हेलो एवरीवन। आज हम लोग एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे। और एयर पोल्यूशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन में आपका वाटर है, वाटर पोल्यूशन है, और दूसरा आपका एक है एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें होता क्या है, एयर पोल्यूशन में किसकी वजह से होता है या एयर पोल्यूशन होता क्या है, पहले हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद ये किसकी वजह से होता है या काज ऑफ एयर पोल्यूशन, फिर इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें एयर पोल्यूशन के बारे में हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले एयर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एयर पोल्यूशन इज defined as air pollution is defined as the presence of substance the presence of substance in the atmosphere, the presence of substance in the atmosphere that have a harmful effect, that have a harmful effect on human body। ये किस पे नुकसान पहुंचाता है, ह्यूमन बॉडी पे नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे ह्यूमन बॉडी भी आप लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, एज वेल एज एनिमल्स, एज वेल एज एनिमल्स और आप बोल सकते हो लिविंग आर लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीव बोल सकते हो। ठीक है, ये हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर दैट हैव ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी आप बोल सकते हो या ह्यूमन हेल्थ बोल सकते हो, एज वेल एज एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे। अब ये किस पे, जैसे यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन आल्सो हैज ए detrimental, air pollution also have a detrimental means हानिकारक, detrimental। ठीक है, एयर पोल्यूशन आल्सो हैव ए detrimental effect of the climate, effect of the climate of the planet, of the planet। ठीक है, इसके बाद जैसे ये एयर पोल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर लिए, अब इसका क्या हो सकता है काज। ठीक है, किसकी कारण से है तो वो लिखेंगे। फिर उसके बाद इसका कंट्रोल कैसे होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग काज लिखते हैं किस कारण से है, और इसका असर जो होता है, जैसे क्लीमेट हो गया, अब नेचुरल क्लीमेट होता है। ठीक है, या आपदाएं बोला जाता है। क्लीमेट का मतलब ये आपदा जैसे बोलते हो ना, बाढ़ आ गया, ठीक है, वो भी हो गया।
तो इस तरह की आपदाएं जो भी हैं, बाढ़ आ गया तो फ्लड हो गया, तो जो भी आपदाएं आती हैं वो पोल्यूशन का कारण हो सकती हैं, या सूखा हो गया। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे एयर पोल्यूशन का कारण क्या क्या होगा। यहाँ हेडिंग डाल दीजिए काज ऑफ एयर पोल्यूशन, काज ऑफ एयर पोल्यूशन। काज ऑफ एयर पोल्यूशन, तो ये इसमें काज में कारण में किसका कारण किस वजह से होता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काज क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशन अराइजेस फ्रॉम द बर्निंग ऑफ कोल। एयर पोल्यूशन arises from the burning of coal। जो कोयला होता है उसके जलने से भी आपका एयर में पोल्यूशन फैलता है, क्योंकि जो उसकी एयर जो कोल आप गर्म करते हैं तो उसमें से गैसें निकलती हैं, जो कि क्या होता है आपके शरीर के लिए भी और एयर के लिए भी नुकसान करता है। कि जैसे अभी वही हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन उसी वायुमंडल में ही तो वो फैल रहा है, तो जिसकी वजह से हमको सांस लेने में दिक्कत होगी। जब सांस लेने में दिक्कत होगी तबीयत खराब होगी, और जब तबीयत खराब होगी तो आप क्या करेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, भर्ती होंगे, तो वो नुकसान करेगा। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है। दूसरा नंबर क्या है, कोल एंड डीजल रन ट्रेन्स, ये पहला था। दूसरा कोल एंड डीजल रन ट्रेन्स, जो डीजल से जितनी भी ट्रेनें चलती हैं, वुड काज ऑफ पोल्यूशन, वुड काज ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, काज ऑफ पोल्यूशन। नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, नंबर थर्ड में आप लिखेंगे बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन व्हीकल। बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन व्हीकल। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन व्हीकल, मोटर कार, इट हैपन फ्रॉम, व्हीकल हो गया, मोटर कार हो गया, इट हैपेंस। ठीक है, नंबर फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे फ्रॉम ए बैंक कंसिस्टिंग सुपरसोनिक प्लेट, फ्रॉम ए बैंकिंग, या आप बोल सकते हो किनारे से, बैंक, फ्रॉम ए बैंक कंसिस्टिंग फ्रॉम ए बैंक कंसिस्टिंग सुपरसोनिक प्लेट कंसिस्टिंग सुपरसोनिक प्लेन्स। ठीक है, अब मेन पॉल्यूशन सब जो किसकी वजह से होता है, कौन कौन सी जो गैसें होती हैं या सब्सटेंस आप लिख सकते हैं, मेन पॉल्यूशन सब्सटेंस, मेन पोल्यूशन सब्सटेंस, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CO2, डस्ट, SO2, CO2 SO2, या कामा डस्ट कर सकते हो, धूल पार्टिकल, या डस्ट मतलब धूल। तो ये आपका क्या हो गया, एयर पोल्यूशन क्या होता है,
काज आप किसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है और इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं या कैसे रोक सकते हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट करिए बहुत तेज़ी से। नोट हुआ? बोलिए। हेडिंग डाल दीजिए, एयर पोल्यूशन कैन कंट्रोल बाय, एयर पोल्यूशन कैन कंट्रोल्ड बाय, एयर पोल्यूशन कैन कंट्रोल्ड बाय। नंबर फर्स्ट लिखेंगे, नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर। क्या कर सकते हैं, या तो आप जंगल, जब जंगल की संख्या मतलब जंगल ढेर सारे हो जाएंगे तो फिर आपका एयर पोल्यूशन कम होगा ना। जितने आप पेड़ अधिक मात्रा में लगाएंगे आपका एयर पोल्यूशन की समस्या समाप्त हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, समाप्त नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा क्या लिखेंगे इसमें, दूसरा लिखिएगा ऑटोमोबाइल इंजन शुड बी रीडिजाइन, ऑटोमोबाइल इंजन शुड बी रीडिजाइन, DESIGN, रीडिजाइन। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजन शुड बी रीडिजाइन, reduce emission of harmful gases in the air, reduces emissions of harmful gases in the air, harmful gases in the air। देखिए, जिसकी वजह से जैसे ऑटोमोबाइल इंजन जितने भी आपके आ रहे हैं इस टाइम, तो वो रीडिज़ाइन करके, मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि जो इंजन है, इंजन में थोड़ा सा चेंज करके उसको क्या कर सकते हैं, जैसे जो आपका डीजल पेट्रोल से चल रहा है, डीजल पेट्रोल से ना करके उसको इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा, तो उसमें धुएँ निकलेंगे नहीं। जब धुएँ नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा नहीं। ठीक है, तो वो उसी के बारे में कह रहा है, ऑटोमोबाइल इंजन शुड बी रीडिजाइन, रिड्यूसेस इमिशंस ऑफ हार्मफुल गैसेस इन द एयर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इन इंडस्ट्रीज द एयर शुड बी द अरेंजमेंट फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, इन इंडस्ट्रीज
देयर शुड बी in the industries there should be arrangement for the pollution, should be arrangement for the pollution, arrangement for the pollution control। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एयर पोल्यूशन किसकी वजह से कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये इतने आपके सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन, तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपका जो लेक्चर है ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपका दो ही टॉपिक है, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन ज़्यादा बड़ा है नहीं, उसको हम लोग अभी ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जल्दी से नोट करिए इसको। हो गया? वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्या होता है? ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें लिखिए, वाटर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द वाटर पोल्यूशन इज defined as the contamination of bodies of water, या आप बोल सकते दूषित बॉडीज ऑफ contamination of bodies of water, usually bodies of water usually as a result of human activity, usually as a result of ह्यूमन एक्टिविटी। वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से आप एक मनुष्य की एक्टिविटी से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दूषित जल जो होता है, क्या करते हैं, कोई भी आप जल यूज कर रहे हैं तो उसको आप जाने दे रहे हैं, गिर रहा है, कोई मतलब नहीं है, आप उसको बंद नहीं कर रहे हैं। जैसे टोटी आपने चालू किया तो वो चलता जा रहा है, उसको आप नहीं ध्यान देते हैं तो वो क्या होता है, पानी इकट्ठा होता जाता है, और जब पानी इकट्ठा होता जाता है तो वही पानी जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है वही पानी फिर से आप, जैसे आपका हैंडपम्प है, हैंडपम्प पे क्या करते हैं आप, उसी से हैंडपम्प से पानी निकाल रहे हैं, वहीं पे ही उसका पानी क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। जब इकट्ठा हो रहा है तो उसको फिर से वही आप खींच रहे हैं, तो वो क्या होता है, जल आपका दूषित हो जाता है। जब दूषित हो जाता है तो वही हम लोग फिर अपने शरीर में मतलब अपने पीने के लिए यूज करते हैं, और फिर वो नुकसान करता है। ठीक है, आगे लिखिएगा, अफेक्टेड वाटर बॉडी कैन अफेक्टेड वाटर
bodies can affected water bodies can include lake, rivers, include lakes, river, ocean as well as ground water। ओशियन आप चाहे लिखिए या आप लिख सकते हैं सी, एज वेल एज ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर तो मैं आपको बता चुका हूँ। ग्राउंड वाटर क्या हो सकता है? ग्राउंड वाटर में आपको बताया था रिवर होता है, ये आपका लेक होता है, क्योंकि वो एक सरफेस पे रहता है, ठीक है। या ओशियन है, ये सब क्या है? ग्राउंड वाटर है, ठीक है। आगे इसमें लिखिए इट कैन निगेटिवली इम्पैक्ट, इट कैन निगेटिवली impact aquatic ecosystem which can then impact human and other organism, which can then impact human and other organism, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें आप देखिए ऑर्गेनिज्म दैट रिलाई ऑन दी वाटर बॉडी, दैट रिलाई ऑन दी वाटर बॉडी। देखो रिलाई का मीन्स क्या होता है? ये आपका निर्भर, ये किस पे निर्भर होता है? वाटर बॉडी पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस हो गया। वाटर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज दी कंटामिनेशन, या आप बोल सकते हो दूषित, कंटामिनेशन ऑफ बॉडी ऑफ वाटर यूजुअली एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अफेक्टेड वाटर बॉडीज कैन इंक्लूड लेक, रिवर, ओशियन एज वेल एज ग्राउंड वाटर। It can negatively impact aquatic ecosystem which can then impact human and other organism that rely on the water body, ठीक है। तो ये किस पे निर्भर करता है? वाटर बॉडी पे निर्भर करता है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? ये वाटर पोल्यूशन था। अब ये किसकी वजह से होता है? काज ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसका लिखिए काज ऑफ वाटर पोल्यूशन में काज ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसमें सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे इसमें रैपिड अर्बन डेवलपमेंट, रैपिड अर्बन डेवलपमेंट। या आप खुद ही देख रहे हैं कि बहुत ढेर सारा क्या हो रहा है? विकास होता जा रहा है, और विकास की वजह से क्या हो रहा है? ढेर सारे, या आप बोल सकते हो शहरी क्षेत्रों का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये इसका वाटर पोल्यूशन हो रहा है। दूसरा क्या है? इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल। दूसरा क्या है? इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल।
इसका मतलब ये है कि इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल का मतलब जैसे आप देखते हैं सड़क पे जो आपका नाली वगैरह बना रहता है, या आपको क्या किया रहता है, नाली के सड़क के बीच बीच में देखते होंगे एक ऐसे गोला कुछ ऐसे बना रहता है, ठीक है, यहाँ पे मतलब ऐसे लगा रहता है। ये आपका क्या होता है, अगर प्रॉपर तरीके से ये नहीं बना है तो क्या होगा, ये फूट जाएगा, क्योंकि गाड़ियाँ जा रही हैं, सड़क पे बना दिए हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, तो ये जब टूटेगा तो पानी क्या होगा, इधर उधर बहेगा। जब बहेगा इधर उधर तो वो क्या होगा, उसकी वजह से मच्छर मच्छर और भी जो भी आपके नुकसान करते हैं, या जो भी इस पे बैठते हैं, गंदगी पानी जहाँ गंदा होता है वहाँ पे कीड़े मकोड़े रहते हैं, और फिर आपके मच्छर भी होते हैं। उसी की वजह से आपको क्या होता है, आपको टाइफाइड हो जाता है उसी मच्छर से, या मलेरिया हो जाता है, ठीक है। तो वो सब दूषित की वजह से होता है, दूषित की वजह से आपको नुकसान करता है। तो ये चीज़ अगर इम्प्रॉपर तरीके से किया रहेगा तो ये दिक्कत करेगी आपके शरीर को भी, ठीक है। नंबर थर्ड क्या है, नंबर थर्ड में लिखेंगे फर्टिलाइजर रन ऑफ, फर्टिलाइजर रन ऑफ। नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, नंबर फोर्थ है केमिकल वेस्ट डंपिंग, केमिकल वेस्ट डंपिंग। केमिकल वेस्ट डंपिंग का मतलब जैसे आप कोई केमिकल यूज किए तो उसको क्या कर रहे हैं, कहीं ले जाके फेंक दिए, तो वो इस तरह वो नुकसान करता है, पानी में मिला दिए। या आप जैसे एक योजना चली हुई थी कि मतलब आपको केमिकल कम यूज करना है, कम केमिकल यूज करके आप क्या करेंगे, आप कोई भी, आप जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में केमिकल तो यूज होना ही होना है, तो केमिस्ट्री में आप कम केमिकल का यूज़ करके आप कोई भी प्रोडक्ट जो भी आपको बनाना है वो प्रोडक्ट बनाइए। ये नहीं कि केमिकल ज़्यादा हो गया तो उसको तुरंत क्या किए, उसमें जो आपका एक जैसे नाली बना हुआ है या कुछ भी बना है आपका डंप करने वाला, डालने वाला, तो उसमें आपने डाल दिया तो वो क्या आ जाता है, पानी में जाता है, कहीं ना कहीं उसको पानी तो मिल ही जाएगा। जैसे आपको पानी, जैसे आपने क्या किया, आप लैब में देखे होंगे, ठीक है, लैब में क्या किए, वहाँ जो बना हुआ है पानी डालने वाला, तो वहाँ पे क्या किए, केमिकल गिरा दिए, केमिकल गिराए, पानी पड़ा तो वो पानी ख़राब हुआ, और पानी फिर क्या गया, पृथ्वी पे गया। कहीं एक ऐसा जगह तो होगा ना जहाँ पे वो पानी जाके पहुँचता है, पृथ्वी पे गया, फिर वही पानी अवशोषित करके आपको पीने के लिए मिल रहा है, तो फिर आपको केमिकल का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके ये इनकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद कंट्रोल कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए इसको। और तीसरा वाला जो ये फर्टिलाइजर रन ऑफ का मतलब ये है कि जैसे आप देखते हैं उर्वरक वगैरह जो भी आपके उर्वरक हैं, यूरिया है, डाई है, जो पोटास है, सब लोग आप जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो पता होगा कि यूरिया क्या होता है, यूरिया, फिर उसके बाद डाई क्या है, पोटास क्या है, ये सब क्या है, और इसमें फर्टिलाइज़र में आते हैं, या आप बोलते हैं उर्वरक, जो कि क्या करते हैं, फसलों को अच्छे मतलब अच्छी फसल बनाने के काम में आते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसका कैसे हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जल्दी से लिखिए, नोट करिए इसको। हो गया। लिखिएगा, वाटर पोल्यूशन कैन कंट्रोल्ड बाय, वाटर पोल्यूशन कैन
कंट्रोल्ड बाय वाटर पोल्यूशन कैन कंट्रोल्ड बाय, नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, reduce usage of pesticide fertilizer, number first reduce usage of pesticides fertilizer, क्या करेंगे, जैसे आप क्या कर रहे हैं, उर्वरक जो आप यूज़ कर रहे हैं, आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, उसको कम यूज़ किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं उससे। एंड हर्बिसाइड्स, ठीक है। नंबर सेकंड क्या है, नंबर सेकंड आपका हो जाएगा इंस्टॉल वाटर इफिशिएंट डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंस्टॉल वाटर efficient install water efficient domestic and industrial efficient domestic and industrial domestic and industrial appliance before industrial appliance before appliance before this water is allowed to run off into the water bodies, run off into the वाटर बॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट है आपका इंक्रीज अवेयरनेस इन पब्लिक अबाउट इल, इंक्रीज द अवेयरनेस about awareness in public about किसके बारे में, about the ill effect of water pollution, about the ill effect of वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या है, दूसरा हो गया। पहला क्या था, रिड्यूस यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर एंड हर्बिसाइड। दूसरा क्या था, इंस्टॉल ऑफ वाटर एफिशिएंट डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लियंस बिफोर दिस वाटर इज अलाउड टू रन ऑफ इनटू द वाटर बॉडी। ये क्या करना है, आप तभी उसको यूज करिए जब ज़रूरत हो, इंडस्ट्रियल में या फिर आपको डोमेस्टिक एरिया में, या आप घरेलू बोल सकते हो, या इंडस्ट्रियल एरिया में, तभी आप इसको यूज करिए वाटर का। या आप वाटर को जैसे रन ऑफ कर रहे हैं या फिर मिस यूज कर रहे हैं, जैसे आप ज़्यादा अमाउंट में गिराते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा अमाउंट में गिराने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना ज़रूरत है बस उतना ही। अब जैसे आपको नहाना है 1 बाल्टी, आप ले लिए 4 बाल्टी भर के ज़बरदस्ती गिराए जा रहे हैं। आप कहीं ऐसे खेत में काम करके नहीं आ रहे हैं, डेली आपको 4 बाल्टी ज़रूरत पड़ रही नहाने के लिए, ठीक है। तो वो आपको उस चीज़ से दूर रहना है। पानी इतना मत यूज़ करिए कि आपको बाद में ऐसा कंडीशन आ जाए। अभी यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
आप अदर कंट्रीज़ में जाके देखिए, अरब वगैरह में या दुबई वगैरह में जाके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वाटर का कितना वो कैसे लोग बचा बचा के खर्च करते हैं। दुबई छोड़ दीजिए, आप मुंबई चले जाइए, मुंबई चले जाइए, अभी वहाँ देखिए कैसे लाइन लगती है पानी लेने के लिए। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पानी आ रहा है, आराम से गिरा रहे हैं, नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। वहाँ सब उस तरह आप लोगों को वाटर को बचा के चलना है, ठीक है। तीसरा क्या था, इंक्रीज द अवेयरनेस इन पब्लिक अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ वाटर। वाटर पोल्यूशन से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, जिसका क्या करना है, लोगों को बताना है, या आप अवेयर करिए लोगों को कि ये चीज़ मत करिए, इस वजह से क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। तो वो आपका ये आपका पोल्यूशन टॉपिक ये ख़त्म हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।